सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है और अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा, हमें सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। राज्य का दर्जा भी जितनी जल्द संभव हो बहाल किया जाए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 16 दिनों की लगातार बहस के बाद 5 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। तो अनुच्छेद 370 रद्द करने को संवैधानिक ठहराया गया है और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 370 को रद्द करने में कोई दुर्भावना नहीं पाते, राष्ट्रपति की शक्तियों को वैध मानते हैं। और ये भी कहा कि विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू कश्मीर भी देश के दूसरे राज्यों की तरह राज्य का दर्जा अब यहाँ पर जल्द बहाल होगा और 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के आदेश भी यहाँ पर दिए गए। सुनवाते सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश सुनाते वक्त क्या कुछ कहा। We have held that all provisions of the Constitution can be applied to Jammu and Kashmir through the exercise of power under Article 370(1)(d). The power under Article 370(1)(d) can be used to apply one provision, more than one provision, an entire part of the Constitution, or all the provisions of the Constitution, that is the entire Constitution. The provision does not make a distinction between one or all provisions of the Constitution. Non-application of mine cannot be claimed merely because CO 272 applies all provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir in one go. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी। तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। और हमने पहले से ही कहा था कि ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से न लगाई जाए। हम यही मानते हैं कि 2024 में एक दफा सरकार बदलती है तो उस समय हम लोग जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको एक स्टेटहुड, या हम लोग 370 की उम्मीद दे रखते, लेकिन 371 की मीन्स आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ आपकी एम्प्लॉयमेंट, ये दो डिमांडें हमारी है और स्टेटहुड वापस मिलना, और वो उम्मीद हमारी पार्लियामेंट से लगी है। हमने पहले ही मना किया था कि सभी संस्थाएं अंडर प्रेशर है, कोई एक्सरसाइज करना वेस्ट हो जाएगा। देर आई दुरुस्त आना चाहिए। तो हम भी ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कहने पर ये सरकार जल्द से जल्द ये चुनाव की घोषणा करे और चुनाव करा के कश्मीर को वापस इनका जो राज्यों की मर्यादा थी, राज्यों की दर्जा इनको दिया जाए। और उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और
पैंतीसे को हटाने के लिए हुए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और साथ ही जेपी नड्डा आगे लिखते हैं कि इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इस फैसले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं, संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं।